हेलो लर्नर्स, वेलकम टू एडवांस स्टडीज। आज की अपनी इस क्लास में मैं आपके साथ यहाँ डिस्कस करने वाली हूँ पाठ्यचर्या के प्रकार, टाइप्स ऑफ कैरिकुलम के बारे में। सो गाइज, यहाँ पे हम इस वीडियो में जानेंगे कि पाठ्यचर्या के प्रकार कितने होते हैं और उनके बारे में डिटेल में भी समझेंगे। सो ये वीडियो मेरा हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम्स वालों के लिए है। अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर दो, क्योंकि मेरे चैनल पे बीएड से रिलेटेड काफ़ी सारी वीडियोस मैं डालती रहती हूँ। यहाँ बीएड के असाइनमेंट्स भी आपको मिल जाएंगे, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के, और लेसन प्लान भी आपको मिल जाएगा। सो गाइज, अब हम अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, पाठ्यचर्या के प्रकार की अगर हम बात करें तो जो हमारे कैरिकुलम है ये इसके 4 प्रकार होते हैं या 4 टाइप्स होते हैं। सबसे पहले इसमें हम आ जाते हैं चाइल्ड सेंटर्ड कैरिकुलम में। चाइल्ड सेंटर्ड कैरिकुलम को हिंदी में बोला जाता है बाल केंद्रित पाठ्यक्रम। दूसरा आता है सब्जेक्ट सेंटर्ड कैरिकुलम, जिसे विषय केंद्रित पाठ्यक्रम बोला जाता है। तीसरा आता है एक्टिविटी सेंटर्ड कैरिकुलम, क्रिया आधारित पाठ्यक्रम बोला जाता है। कम्युनिटी सेंटर्ड कैरिकुलम को हिंदी में समुदाय केंद्रित पाठ्यक्रम बोला जाता है। अब हम एक एक के बारे में डिटेल में जानेंगे। देखिए, चाइल्ड सेंटर्ड कैरिकुलम क्या होता है। चाइल्ड सेंटर्ड कैरिकुलम एक ऐसा कैरिकुलम होता है जो कि बच्चे को ध्यान में रख करके बनाया जाता है, जिसका केंद्र बिंदु या सेंटर पॉइंट जो कह सकते हैं वो बच्चा होता है। अब बच्चे को ध्यान में रख के कैसे कैरिकुलम तैयार किया जाता है। बच्चे को ध्यान में रखने का मतलब है बच्चे की आवश्यकताओं को, उसकी नीड्स को, उसकी पसंद को, उसकी जो भी रुचियां हैं, जिसमें उसका रुझान है, जिस चीज़ में वो इंटरेस्ट ले रहा है, उन चीज़ों को ध्यान में रख के जब कैरिकुलम तैयार किया जाता है तो उसे चाइल्ड सेंटर्ड कैरिकुलम कहते हैं। इस कैरिकुलम को तैयार करने का फ़ायदा ये होता है कि इससे बच्चा चीज़ों को आसानी से और जल्दी सीख पाता है, क्योंकि उन चीज़ों में उसकी रुचि होती है। ये जो कैरिकुलम है आपका, ये पूरी तरह से मनोवैज्ञानिक आधार पे या साइकोलॉजिकल बेसिस पे अगर देखा जाए तो ये कैरिकुलम आपका बिल्कुल परफेक्ट होता है, क्योंकि यहाँ पे बच्चे को ध्यान में रख के कैरिकुलम बनाया जाता है। तो बच्चे के एज के अकॉर्डिंग या साइकोलॉजिकल बेसिस के अकॉर्डिंग हम देखें तो ये बिल्कुल परफेक्ट होता है। इसीलिए इस कैरिकुलम को एक नाम और भी दिया गया है, जो है साइकोलॉजिकल कैरिकुलम। ये कैरिकुलम साइकोलॉजिकल कैरिकुलम भी कहलाता है और चाइल्ड सेंटर्ड कैरिकुलम भी कहलाता है। हमारे देश में जो किंडरगार्टन प्ले ग्रुप क्लासेस जो भी चल रही हैं, ये कहीं ना कहीं इन चाइल्ड सेंटर्ड कैरिकुलम के ही बेस्ड पे होती हैं, जिसमें बच्चों को उनके इंटरेस्ट के हिसाब से पढ़ाया जाता है। ठीक है, जिससे बच्चा खेल खेल में पढ़ भी ले और उसको चीज़ें आ भी जाएं। अच्छा, इसको प्रयोगवादी कैरिकुलम भी बोलते हैं। अगर फ्रेंड्स आपको पेपर में आता है कि किसी भी एक कैरिकुलम के बारे में पूछ लेता है और उसमें आपको डिटेल में उसके बारे में चीज़ें बतानी है, तो यहाँ पे आप ये भी कर सकते हो कि पर्टिकुलर उस कैरिकुलम के बारे में जो मैं आपको बता रही हूँ इसको आप लिखो, और साथ ही साथ इसकी आप कैरेक्टरिस्टिक्स, फीचर्स, या हिंदी में बोले तो विशेषताएं, वो भी आप इसके नीचे दिखा सकते हो। विशेषताओं में आप क्या कर सकते हो कि जो भी पॉइंट्स मैं यहाँ पे आपको बता रही हूँ, इन्हीं पॉइंट्स को आप विशेषताओं में भी एक एक करके लिख सकते हो, जिससे आपका जो क्वेश्चन है वो कहीं मतलब ओवरऑल 1 to 1.5 पेज कवर कर लेगा और आपका जो कंटेंट है वो भी प्रॉपर होगा। सो इससे आपको मार्क्स भी अच्छे मिलेंगे, आपकी प्रेजेंटेशन भी बेहतर होगी। नेक्स्ट आते हैं हम सब्जेक्ट सेंटर्ड कैरिकुलम में। देखिए, सब्जेक्ट सेंटर्ड कैरिकुलम की अगर बात करें तो इसे हिंदी में विषय केंद्रित पाठ्यक्रम बोला जाता है, और इस पाठ्यक्रम में आपका बालक से ज़्यादा सब्जेक्ट को या विषय को प्राथमिकता दी जाती है। जैसे कि हम कह सकते हैं कि अगर आप हिंदी का पाठ्यक्रम तैयार कर रहे हो तो वहाँ पे आप ये देखते हो कि हिंदी के पाठ्यक्रम में क्लास 5th में या 6th में जिसमें भी हमारा बच्चा है, तो उस पर्टिकुलर उस लेवल तक में कितना पोर्शन पढ़ाना हिंदी का कंपलसरी है। हम सब्जेक्ट को देख के अपने कैरिकुलम को तैयार करते हैं, इसे बोला जाता है सब्जेक्ट सेंटर्ड कैरिकुलम। ये आपका जो कैरिकुलम है ये ग्रीक और रोम में आपका जो है इसकी शुरुआत हुई थी, और साथ ही साथ इस कैरिकुलम की एक सबसे बड़ी खासियत ये होती है कि इसमें टीचर को और स्टूडेंट को दोनों को ही बड़ा क्लियर होता है कि भाई हमें क्या पढ़ाना है, और बच्चों को पता होता है कि हमें क्या पढ़ना है। टाइम वेस्टिंग चीज़ें नहीं है। साथ ही साथ इसमें ये है कि जब एग्ज़ाम दिए जाते हैं बच्चों के, और अगर बच्चों के इवैल्यूएशन की बात करें, उनके मूल्यांकन की बात करें, तो वो कार्य भी इसमें काफ़ी ईजी हो जाता है, क्योंकि बच्चे को के एग्ज़ाम्स लेना और उसके बाद उनको रिजल्ट प्रोवाइड करना, ये दोनों चीज़ें भी काफ़ी ईजी हो पाती हैं। सो सब्जेक्ट सेंटर्ड कैरिकुलम आपका ये था। नेक्स्ट आते हैं हम एक्टिविटी सेंटर्ड कैरिकुलम में। देखिए, एक्टिविटी सेंटर्ड कैरिकुलम को हिंदी में क्रिया आधारित पाठ्यक्रम कहते हैं। ये पाठ्यक्रम आपका क्रिया पे आधारित होता है, मतलब कि कार्य पे को आधार बना के इस पाठ्यक्रम को बनाया जाता है। इस पाठ्यक्रम के अंतर्गत कक्षा कार्य के लिए जो हम कह सकते हैं कि जो क्लास वर्क के लिए हम जो कैरिकुलम तैयार करते हैं
वो हम बच्चों की रुचियों, उनकी आवश्यकताओं, उनकी समस्याओं और उनके जो भी एक्सपीरियंसेस होते हैं, उन सभी चीज़ों को ध्यान में रख के एक्टिविटी सेंटर्ड कैरिकुलम में ये कैरिकुलम आपका तैयार किया जाता है। और ये कैरिकुलम एक तरह से कहा जाए कि एक्टिविटी सेंटर्ड कैरिकुलम आया क्यों? तो देखिए, एक्टिविटी सेंटर्ड कैरिकुलम जो था वो कहीं ना कहीं जो विषय केंद्रित पाठ्यक्रम था, मतलब कि सब्जेक्ट सेंटर्ड कैरिकुलम था, इसके जो भी कह सकते हैं जो भी दोष थे इसमें या जो भी चीज़ें इसमें नहीं अच्छी थी, उनके प्रतिक्रिया स्वरूप ही कहीं ना कहीं उसके रिएक्शन के तौर पे ही कहीं ना कहीं एक्टिविटी सेंटर्ड कैरिकुलम आया। क्योंकि जब आप अभी पढ़ोगे बुक में तो आपको समझ में आएगा कहीं न कहीं कि सब्जेक्ट सेंटर्ड कैरिकुलम में काफ़ी सारी अच्छाइयाँ थी, तो कहीं न कहीं काफ़ी सारी बुराइयाँ भी थी। बुराइयों में सबसे मेन बुराई इसकी मैं बता सकती हूँ कि जैसे कि चाइल्ड सेंटर्ड कैरिकुलम में बच्चों के इंटरेस्ट के हिसाब से चीज़ें बनाई जाती थी, कैरिकुलम में रखी जाती थी। मगर सब्जेक्ट सेंटर्ड कैरिकुलम में ऐसा नहीं था। सब्जेक्ट सेंटर्ड में आपको वो क्राइटेरिया पढ़ाया जाएगा जो उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए पढ़ने के लिए आपके नीडेड है। वहाँ पे कहीं न कहीं देखा जाए तो साइकोलॉजिकल वे अगर हम देखें तो साइकोलॉजिकल वे को उतनी प्राथमिकता सब्जेक्ट सेंटर्ड कैरिकुलम में नहीं मिली है, इसीलिए आपका सब्जेक्ट सेंटर्ड कैरिकुलम जो है वो आपका कहीं ना कहीं इसमें कुछ ना कुछ दोष है। नेक्स्ट आते हैं हम फोर्थ में कम्युनिटी सेंटर्ड कैरिकुलम में। देखिए, कम्युनिटी सेंटर्ड कैरिकुलम को हिंदी में समुदाय केंद्रित पाठ्यक्रम बोलते हैं। और जब हम अपने पाठ्यक्रम का या कैरिकुलम का जो निर्माण है या जब उसको बनाते हैं, वो हम अगर समुदाय को या कम्युनिटी को ध्यान में रख के या उसके आधार पे बनाते हैं तो उसे हम कम्युनिटी सेंटर्ड कैरिकुलम कहते हैं। अब बात आती है कि भाई कम्युनिटी को ध्यान में रख के कैसे कैरिकुलम बनाया जाता है। तो देखिए, अगर हम यहाँ पे इस चीज़ को समझने के लिए सबसे ज़रूरी है हमारे लिए समझना कि कम्युनिटी का क्या मतलब है। देखिए, कम्युनिटी जो हमारी होती है वो दो तरह की होती है, मतलब या ये कह सकते हो कि हम उसे दो प्रकार से समझ सकते हैं। सबसे पहले में आ जाता है परंपरागत आपकी जो कम्युनिटी होती है और गतिशील होती है, और दूसरी होती है जिसमें नियंत्रण होता है और स्वतंत्र होती है। सबसे पहले हम परंपरागत और गतिशील को समझ लेते हैं। देखिए, अगर हम परंपरागत वाली चीज़ों को समझे तो क्या होता है कि कुछ कम्युनिटीज़ ऐसी होती हैं जहाँ पे परंपराओं को बहुत ज़्यादा मान्यता दी जाती है। जैसे कि जो चीज़ें पहले से चलती चली आ रही हैं, आगे आने वाले समय में भी लोगों को चाहिए होता है कि चीज़ें वैसी ही चलती रहें, परंपरा हमारी कायम रहे। तो इस तरह की जो कम्युनिटी के लोग होते हैं, या ये कह सकते हो इस तरह की जहाँ पे कम्युनिटी होती है, उस तरह में जो कैरिकुलम भी बनाए जाते हैं वो उस कम्युनिटी को देख के बनाए जाते हैं, जिससे कम्युनिटी उस कैरिकुलम को अच्छे से अडॉप्ट करे। ठीक है। लेकिन अगर कोई कम्युनिटी ऐसी है जहाँ पे न्यू जनरेशन की, जैसे हम कह सकते हैं कि न्यू जनरेशन होती है जो, वो कहीं ना कहीं इस तरह की होती है जो कि चेंजेस को बहुत जल्दी एक्सेप्ट कर लेती है। अगर एक कोई चीज़ पहले चल रही थी और उसको नई चीज़ हम करना चाहते हैं तो वो कहीं ना कहीं उसे जल्दी एक्सेप्ट करना जानती है। तो ऐसी जगह पे हम कैरिकुलम को उस कम्युनिटी के हिसाब से तैयार करते हैं। अब यहाँ पे क्या है, एक मैंने आपको और एग्जांपल दिया, जैसे कि स्वतंत्र या नियंत्रण वाली कम्युनिटी जैसे हम कह सकते हैं। देखिए, क्या होता है कि जैसे आपने देखा कि पहले ज़माने में क्या होता था कि राजा महाराजाओं का समय था, तो वहाँ पे एक तंत्र शासन होता था कि मतलब उन्हीं का शासन जो होता था वो चलता था पूरे में। तो उस टाइम पे क्या था कि भाई जो राजा बनाए, जैसा राजा चाहेगा वैसी चीज़ें होंगी। और अगर राजा कैरिकुलम बना रहा है, मतलब राजा के राज्य में अगर कैरिकुलम का निर्माण किया गया है, तो डेफिनेटली वो कैरिकुलम को वैसे का वैसे ही चलाता रहेगा और उसे तब तक चेंज नहीं करना चाहेगा जब तक उसको खुद को कोई फायदा ना हो रहा हो। लेकिन अब क्या है, अब लोकतांत्रिक व्यवस्था है, डेमोक्रेसी है, तो यहाँ पे क्या होता है लोकतंत्र में कि सबको कहीं ना कहीं एक तरह से जो लोग हैं वो अपने नीड्स के अकॉर्डिंग, अपनी आवश्यकता के अकॉर्डिंग चीज़ों को करना चाहते हैं। और इस टाइम पे क्या होता है कि कैरिकुलम में अगर हम कोई भी चेंजेस लाते हैं, कोई भी अच्छा चेंजेस लाते हैं, तो वो कहीं ना कहीं जल्दी जो है अडॉप्ट कर लिया जाता है। तो कम्युनिटी सेंटर्ड कैरिकुलम में कम्युनिटी को ध्यान में रख के कैरिकुलम बनाया जाता है कि कम्युनिटी हमारी किस तरह की है। अगर कम्युनिटी हमारी चेंजेस को बहुत ज़्यादा अडॉप्ट करने वाली नहीं है तो कैरिकुलम उस तरह से बनाया जाता है, और अगर बहुत जल्दी वो चेंजेस को अगर अडॉप्ट कर लेती है तो उस तरह से। बाकी वैसे आपको बताऊं कि कोई भी कम्युनिटी जो होती है वो पूरी तरीके से ना तो बहुत जल्दी चेंजेस को एक्सेप्ट करने वाली होती है, और ना ही बिल्कुल ऐसी होती है कि वो बहुत जल्दी चेंजेस को एक्सेप्ट ना भी करे। तो इन सभी चीज़ों को ध्यान में रख के कैरिकुलम को बनाना आपका कम्युनिटी सेंटर्ड कैरिकुलम में आता है। सो गाइज, यहाँ पे हमने कैरिकुलम को कम्प्लीटली डिस्कस किया है, उसके टाइप्स को समझा है। सो वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि आई नो कि आपके जो फ्रेंड्स होंगे वो भी कहीं ना कहीं एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे होंगे, उनको भी ऐसे वीडियोज़ की नीड्स होगी। सो उनकी भी कहीं ना कहीं हेल्प हो जाएगी, और मुझे भी अच्छा लगेगा अगर आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। सो थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।